टेस्ट क्रिकेट के दीवार चेतेश्वर पुजारा का भी संन्यास। अब कोई नहीं है ऐसा खिलाड़ी हमारे भारत के पास। जी हाँ दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा गेंद और दर्द के गुरूर को अपने शरीर पर सहने वाले चेतेश्वर पुजारा अब क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से जाकर के पूछिए चेतेश्वर पुजारा क्या थे, जो नई गेंद को पुरानी करते थे, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को थकाते थे, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नेस्तानाबूद किया था, जो अपने शरीर पर बॉल खाया था, जो अपने हेलमेट पर बॉल खाया था, लेकिन पीछे नहीं हटा था, भारत का नाम डूबने नहीं दिया था, उस खिलाड़ी का नाम है चेतेश्वर पुजारा। राहुल द्रविड़ के बाद चेतेश्वर पुजारा ऐसे अंतिम खिलाड़ी है भारत के पास, या थे, जो अब नहीं है भारत के पास, रिटायर हो चुके हैं। शायद अब ऐसा खिलाड़ी भारत के पास दोबारा नहीं मिलेगा, जिनके पास डिफेंस का वो कमाल था जो दुनिया के किसी भी पिच पर किसी भी गेंदबाज को आसानी से झेल सकते थे। वो खिलाड़ी जो अपने कम शॉट होते हुए उसी शॉट को मैक्सिमाइज करके भारत के इतने दिनों तक सेवा किया था। 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल गए अपने सीमित शॉट के साथ, अपने डिफेंसिव अप्रोच के साथ। 7195 रन बना दिए अपने डिफेंसिव अप्रोच के साथ, और साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक भारत की सेवा किया और भारत को हमेशा आगे रखा। चेतेश्वर पुजारा अब संन्यास ले चुके हैं। राहुल द्रविड़ द वॉल कहा जाता है, लेकिन द वॉल 2.0 अगर किसी खिलाड़ी को कहा जाएगा तो वो चेतेश्वर पुजारा को आप कह सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा भले वनडे T20 नहीं खेलते थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जगह हमेशा 3 नंबर पर फिक्स होता था, और 10 सालों 12 सालों तक भारत की सेवा किए 3 नंबर पर, जिनका जगह कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। जब उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला उसमें भी उनका शतक आया था, और फिर उसके बाद उनके तरफ से BCCI और मैनेजमेंट ने जब मुख मोड़ लिया, बहुत मेहनत किया अपने आप को टीम में लाने के लिए, लेकिन भारत और सारी टीमें अब डिफेंसिव अप्रोच को पीछे छोड़ करके अब अटैकिंग अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में भी ला दी है। इसीलिए अब चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों का जगह नहीं बन पा रहा था। कमेंट्री में अपना हाथ आजमाने लगे, भारत की अभी भी सेवा कर रहे हैं, समय समय पर खिलाड़ियों को सजेशन दे करके, अपने माइक हाथ में लेकर के। लेकिन चेतेश्वर पुजारा का जो ये दर्द भरा जो सीरीज था ऑस्ट्रेलिया का, वो भारत कभी नहीं भूलेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत जीत करके आई थी जब ऑस्ट्रेलिया में भारत 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। गावा टेस्ट में भले ऋषभ पंत का सब लोग नाम लेते हैं, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने भी उसमें 55 रनों की पारी खेली थी, और न जाने कितने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड का बॉल अपने शरीर पर खाया था। उनकी पत्नी बताती है जब वो सीरीज से लौटे थे घर पे, और जब टी शर्ट उन्होंने खोला था तो उनके चेहरे पर न जाने कितने काले काले धब्बे पड़ गए थे गेंद के निशान पर। भाई, उस खिलाड़ी, उस बंदे को सलाम है जिन्होंने भारत को पहले रखा, अपने शरीर पर चोट का कोई असर नहीं होने दिया, और फिर भी वहां से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर आया। चेतेश्वर पुजारा एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने डिफेंस पर ज्यादा भरोसा करते थे। सीमित शॉट होने के कारण भी उन्होंने 7195 रन बनाया है। बॉल हमेशा पुराना करते थे ताकि आने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा जो 6 नंबर पर पहले खेला करते थे, उनके लिए आसानी होती थी। तो उनका जो वैल्यूएशन था भारतीय टीम में, वो भारत का दर्शक, भारत के फैंस कभी नहीं भूलेंगे। रोहित शर्मा चेतेश्वर पुजारा के बारे में कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि तुम कौन सा क्रिकेट खेलने जाते हो, कि जब तुम खेलने जाते हो तो तुम्हारे चेहरे का रंगत अलग रहता है, लेकिन जब तुम खेल करके 1 सप्ताह में फिर घर लौटते हो तो तुम्हारे चेहरे का रंगत उतरा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? 1 सप्ताह में ही तुम क्यों बदल जाते हो इतना? रोहित शर्मा की माँ ने रोहित शर्मा से पूछते हैं, तो रोहित शर्मा का कहना था कि माँ, एक चेतेश्वर पुजारा नाम का खिलाड़ी है जो 3-3 दिन लगातार बैटिंग करता है और हम लोग फील्डिंग करते हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात है। और 3-3 दिन फील्डिंग करने के बाद धूप में तो किसी का भी चेहरा का रंग उतर जाएगा, हमारा उतर जाता है तो क्या बात है। ये थे चेतेश्वर पुजारा, कभी भी आउट होने का नाम नहीं लेते थे, चाहे 2 दिन बल्लेबाजी कर रहे हो, 3 दिन बल्लेबाजी कर रहे हो। लेकिन अब चेतेश्वर पुजारा भी भारत के लिए नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। फैंस के दिलों में फिर से वही दुख, वही दर्द रहेगा कि अगर मैदान पर अंतिम टेस्ट मैच उनका होता, विदाई होता,
तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन भारत में ये कल्चर नहीं है। आप एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए एक्स पर और आप रिटायर हो जाइए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब वर्ल्ड क्रिकेट में धीरे धीरे आपको जितने आइकॉन प्लेयर थे जो टेस्ट क्रिकेट की शोभा को बढ़ाते थे, अब वो धीरे धीरे आपको नजर नहीं आने वाले हैं। रोहित शर्मा रिटायर हो गए, विराट कोहली रिटायर हो गए, चेतेश्वर पुजारा रिटायर हो गए, रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो गए, एंडरसन रिटायर हो गए, उसके अलावा आपको स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर हो गए। अब धीरे धीरे आपको वो प्लेयर नजर नहीं आएंगे जिनको देखने के लिए आप टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे और T20 समझते थे और दिन भर टीवी से चिपके रहते थे। लेकिन अब जो क्रिकेट चलता आ रहा है वो क्रिकेट अब फॉरवर्ड क्रिकेट हो गया है। पहले डिफेंस से टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था, अब मार मार करके टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है। जैसे कि इंग्लैंड खेलती है बेसबॉल, जैसे कि इंडिया खेलती है, यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ये लोग अब टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं, ये लोग अब उसको भी रन बनाने के लिए खेलते हैं। और अब टेस्ट क्रिकेट का जो पहले मजा आता था, 2.5 दिन 3 दिन एक टीम बल्लेबाजी करती थी, वो अब आपको नजर नहीं आने वाला है। चेतेश्वर पुजारा, आपका जो योगदान है भारतीय टीम के लिए, भारतीय फैंस के लिए, वो भारत की जनता कभी नहीं भूलेगी। सैल्यूट है आपको। हम लोगों को यही बात का दर्द है कि अगर आप मैदान पर संन्यास लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये आपका फैसला है, आपके फैसले को सम्मान किया जाता है। आप रिटायर हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय टीम की सेवा करने के लिए। थैंक यू चेतेश्वर पुजारा। कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या चेतेश्वर पुजारा की वापसी हो सकती थी या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।